Okay. Good morning, students. Last class we have done solar system. ठीक है, सारा किया था सोलर सिस्टम के लिए के बारे में, और सोलर सिस्टम आई होप सबके लिए बहुत ज़्यादा इजी है बिकॉज हमने बहुत सारी क्लासेस में सोलर सिस्टम के बारे में कर चुके हैं हम, तो बेसिकली इतना मुश्किल नहीं लगता। जो उससे पहले वाली क्लास में इस चैप्टर का शुरुआत ही स्टार्स और कॉन्स्टलेशन से किया था, उसमें आपको हाँ थोड़ा सा लर्निंग, उसकी ड्राइंग्स को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, बट सोलर सिस्टम में सन का डिस्टेंस और ये सब चीज़ें हमने की थी, तो उसको जल्दी से रिकैप्चुलेट करते हैं एंड देन वी विल मूव टू प्लैनेट्स। लास्ट हमने किया कि हाउ सन इज़ फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और कंपैरेटिवली टू अदर स्टार्स सन इज़ लिटिल बिट क्लोज टू अस, नॉट वेरी क्लोज, बट दूसरे स्टार्स के कंपैरेटिवली सन इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। उसके इसीलिए हमें बाकी स्टार्स के कंपैरेटिवली सन थोड़ा बड़ा दिखता है, बट इवन देन सन इज फार अवे, और उसका प्रॉपर डिस्टेंस हाउ फार अवे इट इज़ फ्रॉम अर्थ दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर मिलियन किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू अदर स्टार्स। हमें सन की इतनी तेज़ लाइट होती है, इतनी हीट एंड लाइट होती है, और इतना ब्राइट होता है स्काई कि हमें स्टार्स आर देयर इन द, ये सबको एक हम लोग सोचते हैं कि स्टार्स नाइट में ही आते हैं लाइक अ मून। नो, स्टार्स आर ऑलवेज देयर इन द स्काई लाइक अ सन, बट बिकॉज ऑफ too much brightness and too much light which is given by the sun, हमें स्काई में स्टार्स आर नॉट एट ऑल विजिबल टू अस, बट बेसिकली फैक्ट इज दिस कि स्टार्स आर देयर इन द स्काई ड्यू टू ब्राइटनेस, और इतनी रोशनी तेज़ होने के कारण हमें स्टार्स स्काई में दिखते नहीं हैं। वो तब दिखते हैं जब नाइट हो जाती है और सन डिसअपेयर हो जाता है। The star nearest to us from the sun is Proxima Centauri, which lies at a distance of about, बेटा ये येलो वाला बॉक्स सिर्फ नॉलेज के लिए, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करेंगे। There are many other more objects in the sky, our Earth along with some of these objects and the sun together form our solar system. हमारे अर्थ के साथ और प्लैनेट्स के साथ जब मिलता है तो सन तो ये इकट्ठा क्या बनाता है? सोलर सिस्टम। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो हमने अब इसमें प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है इस वाली क्लास में, और प्लैनेट्स की भी आपको नॉलेज है, बिकॉज अगर सोलर सिस्टम पता है, अर्थ, सन एंड द प्लैनेट्स फॉर्म सोलर सिस्टम। अर्थ, सन and planets form solar system। ठीक है, अर्थ, सन एंड प्लैनेट्स, इन तीनों को मिला के हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म होता है। अ प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल, जब सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट याद है? ऑर्बिट बताया था आपको, फिक्स्ड पाथ। ऑर्बिट क्या होता है? फिक्स्ड पाथ, मतलब उस अपनी दायरे में, अपनी उस जगह पे प्लैनेट्स जो हैं, जैसे ये सन है अपने दायरे में प्लैनेट्स, मतलब मरकरी का जो फिक्स्ड पाथ है वो ये है, वीनस का फिक्स्ड पाथ ये है, तो मीन्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। दैट फिक्स्ड दायरा, दैट फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, एंड दिस revolution, the movement or the rotation of all the planets, जो planets का revolve होना है around the sun in a fixed orbit is called revolution। क्या कहते हैं इसको? ये word भी किया हुआ हमने, revolution and rotation। आप कहोगे मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन? देखो, ये हमने जब चेंज ऑफ वेदर एंड सीजन्स किया था उस चैप्टर में, सोलर सिस्टम का ही चैप्टर था आई थिंक क्लास 5 और 4 में, कि when the earth revolve around the sun and they take मतलब when earth revolves around the sun that is called revolution, और एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे रोटेट होना, फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव होना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। ओके, अब हम कहते हैं अब प्लैनेट क्या है? प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। जब सन के आसपास हम सारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मीन इस तरह से, ये दिस नॉट proper circle, not a proper oval shape, yes, little bit related to circular shape, that is called spherical object that revolves around the sun. Planet is a large spherical body,
ठीक है, विच रिवॉल्व अराउंड द बॉडी और ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। आवर अर्थ इज़ अ प्लानट एज इट रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारा अर्थ जो है वो प्लानट है क्योंकि वो सन के आसपास प्लानट। आवर अर्थ इज ऑल्सो प्लानट बिकॉज इट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, एंड मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। आवर अर्थ इज अ प्लानट एज इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिगर 12.7। द अर्थ टेक्स नियरली 1 ईयर। अर्थ को पूरा 1 साल लगता है टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, 365 डेज। उसके अकॉर्डिंगली उसी रेवोल्यूशन टाइम में देयर इज अ चेंज इन वेदर कंडीशंस, देयर इज अ चेंज इन डे एंड नाइट। सो अर्थ टेक्स approximately 365 days or 1 year to complete 1 revolution around the sun। अर्थ को सन के आसपास पूरी परिक्रमा, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर। Like the Earth, there are other planets that revolve around the sun. Okay. Yellow box for your knowledge. Please come to it. उसको read करेंगे. Yellow box पे आइए. Okay. While revolving around the sun, जब planet sun के आसपास revolve कर रहे होते हैं, the Earth is rotating about its axis. Axis is a fixed orbit, is a fixed path. Axis is a imaginary line. जब सारे प्लैनेट्स अर्थ के आसपास, सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, अर्थ इज रोटेटिंग। अर्थ जो है अपने एक्सिस, अपनी इमेजिनरी लाइन पे रोटेट कर रहा होता है। देखो आप फिगर देखिए प्लीज। फॉर 1 फुल रोटेशन द अर्थ टेक्स 20। एक रोटेशन के लिए डे एंड नाइट जब होता है, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रेवोल्यूशन कॉजेज चेंज इन वेदर। ये मेन फर्क है। रोटेशन कॉजेज, we have 2 different words, rotation and revolution. Rotation and revolution. Rotation causes day and night and revolution causes change in weather. ठीक है, वेदर में चेंज जब होता है बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन, और डे और नाइट का होना बिकॉज ऑफ रोटेशन। रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड इन 365 डेज या 1 ईयर। रोटेशन इज चेंज इन 24 आवर्स, एक दिन में, ठीक है, विच इज कॉल्ड अ डे। लाइक द अर्थ, अदर प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस। अर्थ की तरह दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन बट दे रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मीन इमेजिनरी लाइन के आसपास, अपने एक्सिस में ही, अपने पाथ में ही, while revolving around the sun. Okay. Now see the diagram 12.7, very very important. बिल्कुल जो अच्छे से इसको इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद और कैट्स की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस डायग्राम को व्यू करेंगे सब। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमने कॉन्स्टेलेशन जब पढ़ा था, बिग डिपर और लिटिल डिपर के बारे में जब पढ़ा था, एक बेल्ट बताई थी आपको, एस्ट्रॉयड बेल्ट देख रहे हो आप? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, पैटर्न बन रहा है स्टार्स के ग्रुप से, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रॉयड बेल्ट। बेटा ये सारे नेम्स ना, ये 1 वर्ड की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में, आपको ऑब्जेक्टिव वे में इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसकी सब्जेक्टिव नॉलेज होगी तो आप इनको 1 वर्ड और एमसीक्यूज की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद दे हैव शोन द सन ग्लोइंग ऑफ हॉट गैसेस बॉल, ह्यूज फायर बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन देख रहे हो, उसके आसपास सबसे पहले मरकरी, देन दे हैव शोन द शेप ऑफ द प्लैनेट्स, हाउ बिग एंड स्मॉल दे आर एंड हाउ दे रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रोटेट्स ऑन देयर ओन इमेजिनरी लाइन एक्सिस। पूरा इस डायग्राम में अच्छे से व्यू हो पा रहा है। मरकरी दिखाया है, देन अर्थ, मरकरी के बाद वीनस, अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. They have shown the different placing and location of the planets and how they revolve around the sun and rotate on their own axis. This has to be drawn very very beautifully on your notebook or on the sheet the way you want. जैसे आपको ठीक लगता है इसको बनाना, जो आप बचपन से ये वाले डायग्राम्स बना रहे हो बट फिर भी इसको थोड़ा एनहांस वर्जन में, ठीक है। The 8 planets in order of their increasing distance, जो हमारे 8 planets हैं अपने डिस्टेंस
के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं. फ्रॉम द सन आर दिस दिस दिस. द इनर 4 प्लैनेट्स, तो अंदर के 4 प्लैनेट्स हैं कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स तक. आर स्मॉलर इन साइज, नियरेस्ट टू सन आर स्मॉलर इन साइज. दे हैव सॉलिड सर्फेसेस विद रॉक्स ऑन देम. उसके बाद मोर टू नो को रीडिंग करेंगे. वीनस इज यूजुअली seen shining brightly at dark and dusk and is commonly called the morning star or the evening star. Now different planets के बारे में बता रहे हैं. पहले वीनस को क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. दिस इज वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. उसके बाद ये जो है ज़्यादातर वीनस वी कैन सी एट द टाइम ऑफ डॉन और डस्क, लाइक जब अंधेरा होने वाला होता है या सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे. इवन दो इट इज़ नॉट अ स्टार. मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट. व्हाट इज मार्स कॉल्ड? रेड प्लैनेट because it appears red. This is because soil on Mars is reddish in color. तो उन्होंने रीज़न भी दिया है. आपको प्लैनेट्स के दूसरे नेम्स भी पता होने चाहिए. वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट स्टार बट इट कैन बी सीन ड्यूरिंग अर्ली इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग व्हेन नाइट अपीयर्स. मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. वाई इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? बिकॉज ये रेड कलर का दिखता है. वाई इट इज कॉल्ड रेड? रेड क्यों दिखता है? क्योंकि जो मिट्टी है, सॉइल है मार्स पे, वो रेड कलर की होती है. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड थस इट अपीयर्स ब्लू. अर्थ का 3/4 पोर्शन इज ऑलवेज, हमने पढ़ा हुआ है, अर्थ का 3/4 पोर्शन इज कवर्ड विद वाटर बॉडीज. तो इसीलिए अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि अर्थ हमें ब्लू कलर का दिखता है. अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर बॉडीज. तो हमें वो अपेयर ब्लू कलर का होता है, पानी ब्लू कलर का होता है, तो इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. द 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट्स, जो बाहर के, देखो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, हमारे 4 अंदर के प्लैनेट हैं. इनर प्लैनेट जो सन के पास हैं. और जो 4 आउटर प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच लार्जर कंपेयर टू अर्थ. अर्थ से ये बहुत बड़े हैं. एंड आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस. ये ज़्यादातर दे आर मेड अप ऑफ गैसेस जस्ट द वे एयर इज मेड अप ऑफ. These giant gaseous planets have large flat ring structures around them which are made up of dust particles and rocky materials. ये जो 4 planets हैं they are 4 outermost planets and they are covered with rocky and dusty materials. और ये बाकी planets और Earth के comparatively बहुत बड़े हैं. Planets get most of their energy from the sun. जो प्लैनेट्स हैं अर्थ के आसपास जो रिवॉल्व करते हैं, इनको ज़्यादातर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से. हीट एंड लाइट बोथ. सो फार्दर दे आर द कोल्डर दे आर इन जनरल. जैसे हमें रोटेशन और रेवोल्यूशन के चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जब कोई चीज़ सन के पास होती है, सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट जाइंट गैसेस. तो जितनी जो चीज़ सन से दूर जाएगी ऑब्वियसली उसमें गर्मी थोड़ी कम होगी और वो वाले प्लैनेट्स ठंडे होंगे. जो इनर मोस्ट 4 प्लैनेट्स हैं जो सन के पास हैं, दे आर वेरी हॉट. दोज प्लैनेट्स आर हॉट. बट जो प्लैनेट्स सन से दूर हैं दे आर कोल्डर एज कंपेरेटिवली टू अदर प्लैनेट्स. एंड आर मोस्टली इन प्लैनेट्स गेट, उसमें लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन अ प्लैनेट कैन ट्रैप हीट विच कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट. दैट इज़ वाई वीनस इज अ हॉटर देन मरकरी ऑल्दो इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन. डिपेंड्स कि प्लैनेट की जो लोकेशन है या प्लैनेट का रेवोल्यूशन है अराउंड द सन, उसके बेसिस पर हमारा जो प्लैनेट की गर्मी और सर्दी डिसाइड होती है. चाहे वीनस मरकरी के बाद है, लाइक मरकरी अर्थ सन से पहले पास है और वीनस इज फार्दर अवे फ्रॉम मरकरी, इवन दो जो है वीनस का टेम्परेचर जो है वो हॉटर है देन मरकरी से. देर इज़ अनदर, अच्छा एक प्लैनेट था जो अब आपकी बुक्स में नहीं बताया जाता. जब हम छोटे थे हम एक और प्लैनेट पढ़ते थे, हम 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे. 9th प्लैनेट होता था प्लूटो.
वो क्यों डिसअपेयर हो गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? प्लीज सी येलो बॉक्स। दैट लाइज फादर फ्रॉम द नेपच्यून, नेपच्यून से भी बहुत आगे होता था एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन के आसपास था। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। When it was discovered, it was called a planet of the solar system. But when similar other small objects were discovered, तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया कि रिक्वायरमेंट्स ऑन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड प्लैनेट एज पर दी स्मॉलर ऑब्जेक्ट आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। जो प्लूटो है उसको अब क्या बोला जाता है? इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ family of solar system, but these planets like Pluto, which are very 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 small in size, they are called dwarf planets. क्या बोला जाता है उनको? DWAR of planet, dwarf planet. कौन से planet है ये? dwarf planet Pluto को, because they are very very small in size, they don't come in the family of solar system, but they are called dwarf planet. Okay. Among the planets, it is easiest to identify Venus, which is very bright. Venus is very very bright planet. After the sun and moon, Venus is the brightest object in the sky. Mercury, Mars, Jupiter and Saturn can be seen from the naked eyes. They are also far away, that look like shining dots just like stars. So how can we distinguish between planets and stars? Planets do not twinkle, but stars twinkle in the night sky. मतलब चमकते हैं वो, ठीक है? Let us try and identify this. What are planets and what are stars? तो इनको identify करने के लिए we will do activity 12.4, और इस activity को अगर कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो we can just read this activity to identify the objects as a planet or the stars. When you are viewing at dawn, look at नियर फॉर द ईस्टर्न डायरेक्शन बिफोर सनराइज। जब आप शाम के टाइम, जब अंधेरा हो रहा होता है, या डस्क नहीं, डॉन, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सवेरे बिल्कुल सुबह का टाइम, जब जैसे कहते हैं ना प्रभात टाइम, जैसे जब बिल्कुल सुबह हो रही होती है, उस टाइम यू जस्ट व्यू द नाइट स्काई, व्यू द डे स्काई, जब सनराइज हो रहा होता है। When you are viewing the dusk, look at from the western direction. वो क्या करना है आपको? डॉन के टाइम पे, लाइक जब मॉर्निंग जब होती है उस टाइम पे यू व्यू अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड डस्क यू व्यू नाइट। अर्ली मॉर्निंग में यू सी फ्रॉम द ईस्ट साइड व्हेन सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम जब अंधेरा होने वाला होता है तब आप वेस्ट साइड से देखो, बिकॉज सन सेट इन द वेस्ट. While many of the objects in the sky can be seen with our naked eyes directly, we can see them brighter and larger using a pair of binoculars. ये चीज़ नहीं हो सकती because we have to use binoculars और microscopic things जो हर बच्चे के पास वहाँ पे available नहीं होगी, तो इसको read करके थोड़ा समझ लेंगे. Or an instrument called telescope. A telescope helps us to see very, 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 very small things with the help of naked eyes. You may get an opportunity to view the sky. Okay, we know that planets move around the sun. Are there any objects that move around the planets? हाँ जी, हमें पता है कि सारे planets sun के आसपास revolve करते हैं. कोई ऐसी भी चीज़ है जो planets के मतलब अर्थ के आसपास कौन revolve करता है? Raise your hand and tell me. हमने बहुत बार किया हुआ है कि अर्थ revolves around the sun. Then what revolve around the earth? अगर sun, like earth revolves around the sun, what are the things which revolve around the planet like earth? Who will tell? Yes, very good. Moon, very nice. ये करा हुआ है हमने इसलिए आपको याद है. Come to page number 244. उसमें आपका moon start होगा और moon की they have natural satellite. What are satellites? पहले तो activity 12.4 को बेटा सिर्फ read करना है, इसको नो प्रैक्टिकल थिंग टू बी डन, बिकॉज इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आपको प्रैक्टिकली आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसको रीड करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद हम आएंगे नेचुरल सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट्स
ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द प्लैनेट आर कॉमनली, जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के आसपास मूव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन and all other planets revolve around the sun in their own axis or on a fixed orbit. ये सबको पता चल गया. But the objects, कुछ चीज़ें planets के आसपास revolve करती हैं, कुछ चीज़ें planets के आसपास घूमती हैं या revolve करती हैं. Those objects are called satellites. Objects that move around planets, वो ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के आसपास मूव होते हैं आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स, जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं दे आर कॉल्ड सैटेलाइट. और व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट? सबको पता है? गिव मी आंसर इन कोरस, इकट्ठे आंसर दीजिए. मून. वेरी नाइस. दे आर स्मॉलर इन साइज देन द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स से छोटे होते हैं वो. मून आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स. प्लैनेट्स की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून, जो आपको बताया मैंने. द अर्थ हैज़ 1 मून वाइल मार्स हैज़ 2 मून्स. अर्थ पे कितने मून है? 1. और मार्स प्लैनेट पे कितने मून है? 2. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव लार्जर नंबर ऑफ मून्स. We have Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Neptune तो हम कंसिडर नहीं करते. नेपच्यून तक करते हैं. प्लूटो इज अ ड्राफ्ट. प्लूटो जो है वो ड्राफ्ट प्लैनेट के अंदर आ गया, उस कैटेगरी में आ गया. हम उसको सोलर सिस्टम की फैमिली में इंक्लूड नहीं करते. अर्थ का 1 ही मून है, मार्स पर 2 मून है, और बाकी जितने प्लैनेट्स में दे हैव लॉट ऑफ मून्स फॉर देम, नंबर ऑफ मून्स. तो अब व्हाट इज मून, एंड वी विल बी डूइंग द स्टडी ऑफ मून, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, मिल्की वे गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स. ऑल दीज थिंग्स टू बी डन इन नेक्स्ट क्लास. सो नेचुरल सैटेलाइट तक आप अच्छे से इसको, व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड व्हाट आर सैटेलाइट्स, और कौन सी नेचुरल सैटेलाइट है, और जो प्लैनेट्स हैं उन सब प्लैनेट्स के पास कितने कितने मून्स हैं, ये चीज़ नेक्स्ट क्लास में से शुरू करेंगे. उसके बाद से हम मून की इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे. ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रीडिंग एंड 1 डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम. ओके, फाइन, गुड, बाय फॉर नाउ.